अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है बड़े मियाँ, ये थैली लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, बाजार से तरकारी लेकर घर को जा रहा। इस उम्र में आपके पास कोई औलाद नहीं है क्या? औलाद के मामले में तो हम काफी अमीर हैं। 4 बेटे हमारे पास है और चारों के पास 4-4 लड़के हैं। लगभग 20 से 25 औलाद हैं। आपके पास तो इतनी औलाद है, आपका कोई सहारा नहीं है क्या? पुरानी कहावत है, 100 बेटा राम का, एक भी नाकाम का। आपने उसे दीनी तालीम से दूर रखा, इसलिए ये दिन देखने को मिले हैं। मैं सोचता था कि अपने छोरे को हाफिज साहब, मौलवी साहब बनाऊंगा, पर मेरा एक दोस्त शेर खान साहब, उसने मना कर दिया। अगर हाफिज साहब या मौलवी साहब बनेगा तो खाएगा क्या? खुद ही भूखा मरेगा और पूरे घर वालों को भी भूखा मारेगा। आपकी ऐसी गंदी सोच, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो एक सादा आदमी था, मेरा ज़हन शेर खान ने तब्दील कर दिया और हमारे ख्यालात को भी बदल दिया। वो कौन है, बुलाए जरा, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। 8 5 3 2, हाँ जल्दी से आ जाइए, हमारा एक साथी आपसे मिलना चाहता है। क्या बात है डगरू चाचा, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हो, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे बेटा, मैं इसलिए टेंशन में था कि अपने छोरे को हाफिज साहब नहीं बना सका। आपने ही मना किया था, अगर हाफिज साहब या मौलवी साहब बनेगा तो खाएगा क्या? बात तो सही है, 3-4 हजार में मौलवी साहब क्या करेंगे? आप खाएंगे या अपने बच्चों को खिलाएंगे? इतनी कम आमदनी में खुद भी भूखे मरेंगे और अपने बच्चों को भी भूखे मारेंगे। अरे दौलत के नशे में चूर इंसान, आपने कभी सुना है कोई आलिम हाफिज भूखा मरा हो? आए दिन तो मिलता है, कोई वकील, इंजीनियर, जज, मास्टर, डॉक्टर नौकरी ना मिलने की वजह से खुदकुशी कर ली है, मगर आपने कभी सुना है कोई आलिम और हाफिज की खुदकुशी की खबर सुनी है? आप दिल पर हाथ रखकर बोले, आप किसी भी ओहदे पर आलिम या हाफिज को देखा है? इन सब में हमारे जैसे वकील, इंजीनियर हुए। दूसरी बात यह है कि मदरसा में पढ़ने पढ़ाने वाले की सबसे पहले हैयत बदल जाती है और पूरे चेहरे पर बाल बाल हो जाता है, और भी कई खराबी है। छोरो, इसी ओहदे पे फायज होना अगर आपके नजदीक कामयाबी की दलील है तो आपकी ये सोच गलत है। और क्या क्या खराबी है जरा बतलाएं। सबसे पहले खराबी इनकी सोच ये है कि अपने दाढ़ी को मशगल बना लेना। इसी से 20 साल का जवान भी 70 साल का बूढ़ा लगता है। हद तो तब हो जाती है जब उनके कपड़ों पर नजर जाती है। इतना लंबा लंबा जुब्बा कुब्बा और चेहरे की हालत तो पक्का जोकर लगता है। इसी वजह से मालदार लोग भी तिरछी निगाह से देखते हैं, बात करने से भी डरते हैं। दाढ़ी की बात, जो चेहरे पर दाढ़ी रखना सुन्नत है और एक सुन्नत को जिंदा करना 100 शहीदों के सवाब के बराबर है। जो लोग, और रह गई बात उनके लिबास और पोशाक की, बात तो उनके लिबास और पोशाक को देखकर लोगों के दिलों में ताज़ीम की कैफियत पैदा हो जाती है। जो लोग इन वारिस अंबिया को देखकर मुंह फेरते हैं या उनसे नफरत करते हैं, ऐसे लोगों के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बात हमसे है, हमसे करो, नबी तक मत पहुँचो। तुम्हारा मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिम या हाफिज बनो। जी मेरे बड़े भाई, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकून अल खामिस फतुलिक। तुम आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या आलिम की मोहब्बत करने वाले बनो, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, बस बात मत करना वरना हलाक हो जाओगे। यानी आलिम हाफिज से बुग़्ज़ रखना जहन्नम तक पहुँचाता है। फिर ये कि आलिम अपना खाते हैं, किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाते। एक बात कहे मौलवी जी, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? एक बात कहे मौलवी जी, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपने कहा आलिम अपना खाते हैं और किसी के दर पे नहीं जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि रमजान के दिनों में हम देखते हैं बगल में थैला दबाए, हाथ में रसीद लेकर दर बदर भटकते रहते हैं, तो लोग आपको बुरा मानते हैं। आपने गलत कहा। अगर रमज़ान के मुबारक मौके से किसी साहिब ज़रूरत या किसी अमीर लोगों से चंदा लेते हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने उम्मत के फ़ुक़रा मसाकिन तुलूब के लिए मिलता है, लेकिन विवादी तौर पर अपने अमीर साहिब ज़रूरत पर एहसान करते हैं। लेकिन जाहिल इस बात को समझ नहीं सकते, जबकि अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है
देखिए मौलवी जी, बात नबी तक ही थी तो हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह तक पहुंची तो तेरी खैर नहीं। ये डंडा देखा है, इसी डंडे से मारूंगा। रब्बे कायनात का खुला चैलेंज है, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। हमारे नबी से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए नबी कह दीजिए कि अहले इल्म और अहले जाहिल यकसा नहीं हो सकते हैं, जैसे रात और दिन बराबर नहीं हो सकते हैं, आग और पानी बराबर नहीं हो सकते, वैसा ही हाल आलिम और जाहिल का है। हम भी तो खूब इबादत करते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह से डरते हैं, इसीलिए तो हमारा नाम भी अब्दी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक आलिम दीन 70,000 शैतानों पर आबिदों से सख्त है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम मुसलमान ही नहीं, हम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं, खोदा बाहर निकला चूहा। अगर आपको इतना फख्र है तो जरा गुस्ल और वुजू के फराइज बताएं। बस इतनी सी बात तो सुनो। गुस्ल में 4 फर्ज है। पहला बाल्टी और जग का होना, दूसरा साबुन का होना, तीसरा टावल का होना, चौथा खूब साफ करके चेहरे को धोना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने तो हद ही कर दी, गुस्ल और वुजू के फराइज याद नहीं तो क्या याद होगा। मैं तो कब से कह रहा था गुस्ल में 4 फर्ज नहीं 15 या 20 है, और भी दिमाग से उतरा हुआ है। वजू में खूब याद है 35 फर्ज है। आप कहे तो लाइन से सुना दे क्या मौलवी जी? आपने गलत कहा, गुस्ल में सिर्फ 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना यानी गरारा करना, नंबर 2 नाक के नरम हिस्सों तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कहीं सूखा न रहे। अगर मेरा बेटा हाफिज बनेगा तो भी मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जिनका जहन्नम में जाना यकीनी हो गया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और हिफ्ज़ याद किया, उसने हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना, तो अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में दाखिल करेगा। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम दीन बनाऊंगा, और अब मैं हाफिज और आलिम की खूब इज्जत करना सीख गया। चले देर आयत दुरुस्त आयत आपके समझ में आ गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। जो भलाई का इरादा करे अल्लाह उसको दीन की मोहब्बत अता फरमाते हैं। अगर मेरा बेटा मैं भी हाफिज आलिम को गिरी निगाह से देखता था, अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जैसा कि उसने गुनाह ही नहीं किया। आज से मैं वादा करता हूँ हर एक आलिम दीन की इज्जत व कदर करूँगा, अपने अहलो व अयाल को भी हाफिज कुरान बनाऊँगा। वो कैसे, जरा हमें भी तो बताइए। आप रमज़ान के बाद मदरसा के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब अल-कासमी से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह दाखिला हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।